तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 3 की। देखिए ये जो आपका सेट है वो मॉडल सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने सेट 1 और 2 बना दिया, अगर उसे नहीं देखा तो जाकर चैनल में देख लीजिए, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, जो आपका सेकेंड टर्म का जो मॉडल पेपर आया था, 5वां मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन डाल दिया। अगर उसे भी नहीं देखा तो जाके देख सकते चैनल में। साथ ही साथ आपका क्या हुआ है कि मैप का भी अलग वीडियो बनाया हुआ, उसे भी देख सकते हैं। तो बिना देर की हम लोग बात करेंगे आज मॉडल सेट नंबर 3 की। तो चलिए देखते हैं मॉडल सेट नंबर 3 की प्रश्नों को। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया। तो ये जो परिभाषा दिए हैं ये दिए हैं विडाल डिला ब्लास, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है विडाल डिला ब्लास आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये जो है ना ब्लास जो फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ये इसका जो रहने वाला है वो फ्रांस के रहने वाले। चलिए आगे दूसरा जो प्रश्न बात कह सकता है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो देखिए भूगोल का जो वर्णन नहीं करता वो ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल का प्रसंग नहीं, यानी कि करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे तीसरा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए ये आपका सही उत्तर ऑप्शन में दो दिखाई दे रहा है, प्रौद्योगिकी आपका सही उत्तर है, ठीक है। प्रौद्योगिकी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है वो नहीं है आपका मात्रात्मक क्रांति, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे पांचवा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 से और 2011 के बीच की बात कर सकते हैं, तो 18.15 करोड़ इसका मतलब वृद्धि हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और करेक्ट आंसर इस प्रकार आपका ऑप्शन में जो है 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे छठा प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए प्रतिकर्ष का मतलब समझिए, सबसे पहले प्रतिकर्ष का मतलब होता है आपका बुरा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि बुरा कौन सा नहीं है। तो देखिए बेरोजगारी बुरा है, हाँ है। फिर रहन सहन के निम्न से ये भी बुरा है, ठीक है। राजनीतिक उपद्रव ये भी बुरा है, लेकिन अनुकूल जलवायु ये एक अच्छा है, यानी कि प्रतिकर्ष नहीं है, यानी कि अच्छा पूछा गया है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है। देखिए अपकर्ष का मतलब अब क्या होगा, अपकर्ष का मतलब होता है अच्छा। अब यहाँ पे बोला गया कौन सा अच्छा नहीं है। तो देखिए अच्छा कौन सा नहीं है, बेहतर अवसर ये तो अच्छा है भाई, ठीक है। शांति भी अच्छा है, जीवन का संपद ये भी अच्छा है, लेकिन महामारी दिखिए महामारी ये अच्छा नहीं है, ठीक है। महामारी अच्छा नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में 4 हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष में आप मत डिस्टर्ब होइए, क्योंकि मैं और एक बार बता दे रहा हूँ, प्रतिकर्ष का मतलब होता है बुरा, याद रखिए, और अपकर्ष का मतलब होता है अच्छा। और यहाँ पे पूछा गया है कि अपकर्ष नहीं है, यानी कि यहाँ पे बोला अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है महामारी अच्छा नहीं है, सिंपल सी बात है, क्लियर। चलिए अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था। तो देखिए विश्व में जो कृषि का आरंभ हुआ था वो था 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे 9वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। देखिए जो झारखंड राज्य का अगर बात कर सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो 3.29 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए 10वां जो यहाँ पे पूछा गया है कि जननांग के संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करती है। तो देखिए ये जो करते हैं वो 3 अवस्थाएं वाले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है 3 अवस्था आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न पूछा था कि थॉमस मार्शल ने, ठीक है, के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि की किस प्रकार होती है। तो देखिए जो अंक गणित होते हैं ना ये आपका सही से उत्तर है, ठीक है। अगर खाद्य उत्पादन बोला जा सकता है तो ये जो हो जाएगा आपका अंक गणित, आपका सही से उत्तर ऑप्शन में यहाँ 2 दिखाई दे रहा है आपका हो जाता है। चलिए आगे देखिए 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है। लिंग अनुपात पूछा गया और क्या पूछा गया, न्यूनतम पूछा गया, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य, ठीक है, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात आपका यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 13वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे ही है ना
का लिंग अनुपात कम है। कम यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे भी कम पूछा गया था, ठीक है, न्यूनतम पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे मिल जाता है आंसर, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो क्लियर हो गया। तो किस कारण से कम है ये आपको बताना है। तो वह है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर का अधिकार है। तो ये आपका देखिए 0 से लेकर आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच। चलिए आगे 15वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है। आपको सही बताना है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन में से, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है, तो गुण में जो धनात्मक परिवर्तन आता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि किस कृषि प्रणाली में स्तर, ठीक है, निम्न स्तर तकनीक का ज्ञान आवश्यक होती है। देखिए निम्न स्तर पूछा गया, ठीक है। तो देखिए निम्न स्तर है कि नीचा स्तर का अगर आवश्यकता पड़ता है वो पड़ता है आपका आदिमकालीन निर्वाह कृषि। बाकी आपको रोपण कृषि में तो अधिक अच्छा कम चाहिए, गहन कृषि में भी चाहिए, वाणिज्य कृषि में भी चाहिए, लेकिन आपका जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है ना, इसमें आपका छोटा छोटा निम्न पुराना औजार वगैरह का जरूरत पड़ता है। यानी कि करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे देखिए 17वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। झूमिंग कृषि जिसे हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, वो अधिकतर आपका क्या आता है असम वाले क्षेत्र में, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। तो देखिए उत्तर पूर्वी ये जो वाला भाग है, देखिए इस प्रकार से आपका मैं मैप के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। देखिए इस प्रकार से आपका जो भी भारत का मैप होता है, देखिए ना यहाँ पे बन तो नहीं रहा, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को समझाने का। फिलहाल ऐसा लेता हूँ मैं, छोड़िए ना, ऐसा लेता हूँ। और ये वाला जो भाग है ना आपका, ये वाला भाग यहाँ पे इस कोना में ये जो आपका एरिया पड़ता है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य हो जाता है। मुझे उतना तो मैप को बना नहीं सक रहा हूँ, ठीक है, सब पता है लेकिन बना नहीं सक रहा हूँ। चलिए आगे यहाँ पे 18वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि का जो मुख्य फसल है वो आपका चावल हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रोपण कृषि का मतलब होता है जो कि अपना उद्देश्य के लिए बेचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बेचने के लिए तब को चाय किया जाता है, हाँ, कॉफ़ी भी किया जाता है, हाँ, कोवा भी किया जाता है, हाँ, लेकिन चावल आपका हो जाएगा सही सोच, ठीक है, चावल किया जाता है लेकिन कम मात्रा में, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन सा है। देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का अगर मुख्य फसल का बात कर सकता है तो आपका गेहूं हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है गेहूं आपका सही से उत्तर हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में पूछा जाए तो गेहूँ हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए गहन निर्वाह कृषि में तो भी आपका हो जाता है ये चावल। अगर आपको यहाँ पे रोपण कृषि में नहीं पूछा गया है तो आप बोलेगा चावल, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आगे 21वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा क्राइमिंग, ठीक है, कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। क्योंकि ये जो किया जाता है मशीन का प्रयोग ये कृषि कार्य में किया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखा दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 22वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा कि डाउन का मैदान किस देश में स्थित है। तो देखिए जो डाउन का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में आपका डाउन का मैदान है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं 23वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि प्यारी का मैदान कहाँ स्थित है। तो देखिए प्यारी का जो मैदान है वो आपका है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो प्यारी का मैदान है आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो अब ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है। तो देखिए जो वेल्ड का मैदान है ना वो आपका हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में अभी जो 4 दिखाई दे रहा है दक्षिण अफ्रीका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 25वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछे रहा कि किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो देखिए फसल को और कृषि मतलब पशुओं को दोनों को जो महत्व दिया जाता है वो जाता है मिश्रित कृषि में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। बुक पढ़ेगा समझ में आएगा, क्योंकि इस बार तो आप लोग का लिखने वाला है नहीं, मैंने पढ़ा था तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, सारा का सारा डिटेल में पता है। अगर बोलेगा तो मैं इस बार से जो भी बच्चा 12th में आएगा उसको मैं डीपली पढ़ाऊँगा। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि वाणिज्य डेयरी कृषि, ठीक है, का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है उत्तर पश्चिमी यूरोप आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी जो यूरोप है इसमें जो तो आपको डेयरी कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। चलिए आगे 27वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि किस फसल को, ठीक है, सुखाकर मुरक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। तो देखिए मुरक्का एवं किशमिश जो बनाया जाता है सुखाकर उससे अंगूर को, किसे अंगूर को, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है अंगूर आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए
आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 28वां नंबर, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? देखिए वो जो मिली आपको डेनमार्क में मिली है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है डेनमार्क आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए 29वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ है? तो कि खनन यानी कि जिसको हम लोग ज़मीन से कोड़ के निकालते हैं, ठीक है, खोद कर उसे निकालते हैं कुछ भी, तो वो आपका जो औद्योगिक क्रांति है ना इससे हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। बाकी बात तो आपका फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ खनन बात किया गया है आपका औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में 4 हो जाता है, ठीक है। चलिए 30वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार पर कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो देखिए झारखंड में जो उत्पन्न होता है वो आपका कम 40% होता है, ठीक है। तो 40% आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। 40% झारखंड में होता है। चलिए आगे बात करते हैं 31वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए औद्योगिक क्रांति के लिए जो उद्योग का जो मैन अगर बात कर सकते हैं शक्ति, तो हो जाता है आपका जल विद्युत, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 32वां प्रश्न पूछा रहा है कि इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है, पीने वाला पदार्थ नहीं है? तो तारपीन जो है ना आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। तारपीन ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? तो तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ी है इसमें अधिकतर चाय होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है चाय आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो देखिए जो पाए जाते हैं वो ये सभी के सभी हो जाते हैं, निजी उद्यम भी पाए जाते हैं, सार्वजनिक भी और सरकारी उद्यम भी। यानी कि आपका देखिए मिश्रित पूछा गया, मिक्सिंग है, मिश्रित का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 35वां प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो वो हुआ इस्पात का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है इस्पात आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिए सिलिकॉन घाटी है ना जो अमेरिका के फ्रांसिस्को में है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपका फ्रांसिस्को सही से उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो देखिए नवीनतम जो पीढ़ी है वो कहा जाता है आपको प्रौद्योगिकी को, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात कर लेते हैं 38वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में ठीक उत्पन्न का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो देखिए उत्पन्न का जो व्यक्तिगत होता है यानी कि किसी एक व्यक्ति का होता है वो होता है पूंजीवाद में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे और 2 प्रश्न बचे हैं, इसे भी देख लेते हैं क्या प्रश्न है। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में, ठीक है, 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया वह कितना है? तो वह 400 व्यक्ति हैं, ठीक है, 400 व्यक्ति, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। और आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न इसे भी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सेट 4 में मिलेंगे। हो सके तो आपका सब्जेक्टिव टाइप का भी आप कमेंट कीजिएगा तो सब्जेक्टिव भी ला दें, क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का हो रहा है, ठीक है। चलिए 40वां यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो वो निवास करती है आपका 60%। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार आपका जो मॉडल पेपर 3 होता है वो समाप्त होता है, और 4 इसी प्रकार लाऊंगा मैं, और साथ ही साथ आपका जो सेकंड टर्म का सब्जेक्टिव उसे भी लाने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ध्यान दीजिए अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ लिंक वगैरह सूचनाएं देता रहता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हम लोग दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।